हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विक्रांत शर्मा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2022 के बेस्ट फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट मिलने वाले क्रेडिट कार्ड कौन कौन से हैं। एफडी के अगेंस्ट जो क्रेडिट कार्ड होते हैं सबसे बढ़िया होते हैं। क्यों? इस पे एक तो आपको 100% अप्रूवल मिलता है, 18 साल की उम्र में मिल जाता है एंड इसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिलने का जो रास्ता पूरी तरीके से खुल जाता है। मेरा पहला क्रेडिट कार्ड एफडी के अगेंस्ट था और अब आपके सामने है मेरे पास कितने सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड हो चुके हैं। एंड इसी के साथ इस पे आपको फिक्स डिपॉजिट पे 7% तक का जो है वो इंटरेस्ट भी मिलता है, तो बचत ही बचत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपना पहला क्रेडिट कार्ड लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपको एफडी के अगेंस्ट कौन सा लेना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। एफडी के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा जो वेरिएंट कोई बैंक प्रोवाइड कराता है तो वो एक्सिस बैंक है। इसमें आपको बहुत सारे क्रेडिट कार्ड जो है एफडी के अगेंस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। IOCL है, सेलेक्ट है, प्रिविलेज है, माई जोन ईजी है एंड इसी के साथ इंस्टा ईजी है। तो अगर आप एक्सिस बैंक में अपना पहला एफडी क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड कि आपको माई जोन ईजी क्रेडिट कार्ड जो है वो लेना चाहिए। 500 रुपीज़ का इसका फ़ी होता है। 20,000 रुपीज़ के जो एफडी के अगेंस्ट आपको ये मिल जाएगा। 6 महीने का मिनिमम एफडी कराना होता है। इस पे आपको जो है मूवी टिकट्स पे बेनिफिट्स मिल जाते हैं एंड बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। एंड इसी के साथ इनका एक IOCL जो क्रेडिट कार्ड है वो भी है। इस पे आपको फ्यूल परचेज पे जो है बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर आप एफडी के अगेंस्ट एक्सिस बैंक में कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से कोई सा भी कंसीडर कर सकते हैं। एक्सिस बैंक में आपको 5% से ज़्यादा का जो इंटरेस्ट है आपके फिक्स डिपॉजिट पे मिलेगा एंड इसी के साथ मल्टीपल ब्रांड्स के साथ इनके जो अलग अलग ऑफर्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे ऑफर्स आते ही रहते हैं। फ्लिपकार्ट पे सबसे ज़्यादा आते हैं एक्सिस बैंक के। तो जब आप अपने ऑफर पीरियड में एक्सिस बैंक के इन क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हैं तो उस पर आपको 10% का जो डिस्काउंट है वो मिलेगा। अब बात कर लेते हैं SBI की। SBI पे भी कई सारे वेरिएंट्स जो है एफडी के अगेंस्ट आपको मिल जाते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आपको सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड जो है वो एफडी के अगेंस्ट आपको SBI बैंक में लेना चाहिए, क्योंकि SBI बैंक के मल्टीपल जो ऑफर्स हैं वो चलते ही रहते हैं मल्टीपल मर्चेंट्स के साथ, चाहे वो अमेजोन है, चाहे वो टाटा क्लिक है, अजियो है या फिर ऑफलाइन कोई भी स्टोर है, वहाँ पे भी SBI के ऑलमोस्ट ऑफर्स आपको मिल ही जाते हैं। 10% तक का ऑफर आपको मिल जाता है। 20,000 रुपये का आपको एफडी कराना होगा और उस पर आपको जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो मिल जाएगा। SBI में भी आप एक साथ 3 क्रेडिट कार्ड जो है वो होल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप एक क्रेडिट कार्ड एफडी के अगेंस्ट ले लेते हैं तो इसके बाद आपको 2 जो क्रेडिट कार्ड है वो अनसिक्योर्ड भी मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट इनके 3 वेरिएंट्स जो है वो मिल जाते हैं। इंस्टेंट प्लेटिनम है, कोरल है एंड रूबिक्स है। बट मैं आप लोगों को कहूँगा कि आपको इंस्टेंट प्लेटिनम लेना चाहिए, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है। कोई ज्वाइनिंग और एनुअल फी आपको इसके लिए नहीं देना होता एंड इसी के साथ मिनिमम 10,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट अगर आप ओपन कर लेते हैं तो ये आपको क्रेडिट कार्ड इंस्टेंटली मिल जाता है। जो फिक्स डिपॉजिट होगा उस पर आपको 5% प्लस का ही जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। एंड इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके पास पहले से ICICI बैंक का कोई फिक्स डिपॉजिट का क्रेडिट कार्ड है तो इससे आपके अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे व्यूअर्स को जिनको मैंने रिकमेंड किया उन्होंने भी यही मुझे पॉजिटिव अफर्मेटिव आंसर दिया कि हाँ, एफडी जो क्रेडिट कार्ड था उसकी हेल्प से उनको अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड लेने में हेल्प मिली। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि 10,000 रुपये के फिक्स डिपॉजिट पे ये क्रेडिट कार्ड आपका हो जाएगा। आप माइंड सेविंग्स अकाउंट ओपन कीजिए, 0 बैलेंस का अकाउंट है और 10,000 का एफडी ओपन करके 5% का उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा और आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। एंड इसी के साथ ICICI बैंक के मल्टीपल मर्चेंट्स के साथ मिलकर काफ़ी सारे ऑफर चलते ही रहते हैं। 10% तक का जो डिस्काउंट है वो मिल ही जाता है, रिवॉर्ड्स भी मिल जाते हैं एंड अदर बेनिफिट जो है वो भी मिल जाते हैं। एंड आप अपने हिसाब से जो आपका फिक्स डिपॉजिट है उसका जो वैल्यू है उसको सेट कर सकते हैं। मिनिमम 10,000 है, आप उसको 1,50,000 जो भी आपकी इच्छा है वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में जो प्राइम क्रेडिट कार्ड है वो आपको 15,000 के फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट मिल जाता है। इसके लिए आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपका होना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा में और ब्रांच से जाके आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। 15,000 रुपये का आपका एफडी होगा, 5% से ज़्यादा का इंटरेस्ट मिलेगा एंड इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस पे आपको 1% का कैशबैक जो है हर ट्रांजेक्शन पे मिलता है। आप कहीं भी स्पेंड कीजिए 1% का कैशबैक आपको मिलेगा। तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप प्राइम को कंसीडर कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा आजकल बहुत ज़्यादा हाइप कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स का। जो क्रेडिट कार्ड है BOB फाइनेंशियल नाम से उनकी क्रेडिट कार्ड की जो
कॉरपोरेशन है उसके थ्रू वो क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। तो काफ़ी सारे ऑफर्स जो है मल्टीपल मर्चेंट्स के साथ मिलकर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड पे। क्रेडिट कार्ड पे हमेशा डेबिट कार्ड की तुलना में ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर्स आते हैं और ज़्यादा जो उसका रेंज होता है वो भी क्रेडिट कार्ड का ही होता है। इसके बाद नंबर आ जाता है कोटक 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड का। कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कीजिए, 10,000 का उसमें एफडी ओपन कीजिए एंड उस पर आपको ये ड्रीम डिफरेंट जो क्रेडिट कार्ड है लाइफ टाइम फ्री मिल जाता है। कोई इसके लिए आपको चार्जेस एनुअल या ज्वाइनिंग फी नहीं देना होता। एफडी जो है उस पर आपको 5% प्लस का जो इंटरेस्ट रेट है वो मिल जाएगा, बट इसकी नुकसान ये होता है कि आपके पास जो फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट ये कोटक ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड जब आ जाता है तो इसके बाद आपको कोई अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का प्री अप्रूवल ऑफर नहीं मिलेगा, क्योंकि एक टाइम पे आप कोटक का सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं। तो अगर आपने कोटक 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड लेके रखा हुआ है तो अगर आप किसी अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वो बोल देता है कि आपके पास पहले से एक क्रेडिट कार्ड है। तो अगर आप अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं कोटक 811 में तो आप कोटक 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड को अवॉइड कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं वन कार्ड के बारे में। वन कार्ड में भी आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट जो क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, मिनिमम 2,000 रुपये के फिक्स डिपॉजिट पे आपको पहला आपका क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। अगर आप मेटल क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपका फिक्स डिपॉजिट 50,000 रुपये का होना चाहिए। इस पे आपको 110% का जो क्रेडिट लिमिट मिलता है। मान लीजिए कि आपने वन कार्ड में 2,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट ओपन करा है तो इसमें आपको 110% की जो लिमिट है वो मिलेगी। तो इसके हिसाब से आपको 2,200 रुपये का जो क्रेडिट लिमिट है वो मिल जाएगा। एंड अगर आप 50,000 रुपये का करते हैं तो उस पर आपको 55,000 रुपये का क्रेडिट लिमिट मिलेगा। बट इसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम यह है कि फिक्स डिपॉजिट जब आप ओपन करने जाते हैं तो उसमें बंद होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आपका जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो एसबीएम बैंक में होता है, आरबीआई अप्रूव्ड बैंक है, तो फिक्स डिपॉजिट तो आपका बिल्कुल सेफ है। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही है कि सिर्फ 2,000 रुपये के जो फिक्स डिपॉजिट पे आपको मिल जाता है, इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी जनरेट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद एसबीएम बैंक ने पैसा बाजार के साथ मिलके एक अपना स्टेप अप क्रेडिट कार्ड जो है वो भी लॉन्च कर रखा है। इसमें आपको 2,000 रुपये का मिनिमम आप जो एफडी कराना होगा और उसके अगेंस्ट आपको जो क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। 100% जो क्रेडिट लिमिट मिलती है एंड 7% तक का इंटरेस्ट इस पे आपको मिल सकता है। सबसे बढ़िया बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड का ये है कि इससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो ज़बरदस्त तरीके से पैसा बाजार बहुत अच्छा करके बनाता है, क्योंकि पैसा बाजार पे आप अपना जो है क्रेडिट स्कोर चेक करने ही जाते हैं। तो उससे बेनिफिट ये होता है कि आपके अच्छे क्रेडिट स्कोर को बनाने में ये क्रेडिट कार्ड आपकी हेल्प कर सकता है। एंड मिनिमम 2,000 रुपीज़ का एफडी कराना होगा, उस पर आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो अगर आप कम स्पेंड करके एक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं सो इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। एंड इसी के साथ जो आप एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेते हैं उस क्रेडिट कार्ड से आप कार्ड टू कार्ड अदर क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये होगी कि आपका जो फिक्स डिपॉजिट है मिनिमम 50,000 रुपये का होना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं वो 50,000 रुपये या फिर 1 लाख रुपये इस रेंज में जो आपके एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसको कंसीडर करते हैं कार्ड टू कार्ड देने के लिए, ठीक है। और आपका जो फिक्स डिपॉजिट का जो क्रेडिट कार्ड होता है उसके स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा होता कि ये एफडी के अगेंस्ट है, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, तो आपको कार्ड टू कार्ड मिलने में भी आसानी मिल जाती है। एंड इससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा जनरेट होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको ऑफर्स आने शुरू हो जाते हैं आपके सिबिल के बेसिस पे। एंड बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड जो है वो जल्दी ही मिल जाएगा। एफडी क्रेडिट कार्ड का जो मकसद है वो है बचत। बचत कैसे होती है? आपको एफडी पे भी इंटरेस्ट मिलता है। जो क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं उस पर आपको कैशबैक, रिवॉर्ड्स, डिस्काउंट ऑफर्स और लाउंज एक्सेस, अदर बेनिफिट्स जो है वो भी आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपका कोई बैंक अकाउंट आपने ओपन करके रखा है, उसमें आपने सेविंग्स रखी हुई है, तो उसमें से कुछ अमाउंट निकालिए, उसका फिक्स डिपॉजिट बनाइए और उसके अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपके मन में कोई क्वेश्चन है कॉमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।